गलवान में अपने सैनिकों की मौत का सच आखिरकार चीन ने कबूल किया है। चीनी सेना ने माना है कि उसके 5 सैनिक मारे गए, जिनमें उनका रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ शामिल है। वैसे तो चीन ने अब भी पूरा सच कबूल नहीं किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि गलवान में चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 40 के आसपास है। यह कबूलनामा ऐसे वक्त में है जब चीन पैंगोंग से पीछे हटा है और देप्सोंग समेत अन्य तनाव वाले इलाकों पर बातचीत करने के लिए कल टेबल पर दोनों देशों के अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन दंगल में हमारा सवाल चीन की हरकतों पर कम और देश की सियासत पर ज्यादा है। क्या अब चीन की अकड़ ढीली पड़ने के बाद विपक्ष का शक दूर होगा? क्या गलवान झड़प को लेकर सियासत अब बंद होगी? दंगल की आज की बहस हम शुरू करें, उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गलवान की हार चीन को स्वीकार। लद्दाख के पेंगोंग में चीनी सैनिकों के पीछे हटने के साथ ही चीन का वो कबूलनामा भी आ गया जिस पर 8 महीने से चीन चुप्पी साध कर बैठा था। 15 जून 2020 को गलवान की झड़प में भारत के 20 जांबाजों ने बलिदान दिया था। अब चीन ने पहली बार माना है कि गलवान घटना में उसके अपने एक अफसर समेत 4 जवानों की मौत हुई थी। चीनी सेना ने जिन 5 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी है, उसमें चीनी सेना का रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ भी है। इसके अलावा चेन होंगुन, चेन शियोंगरोंग, जियो चुवान और वांग जुआरोन की मौत गलवान में हुई थी। चीनी सेना जितना चाहे झूठ बोले, सत्य किसी से छुपा नहीं है। जून 2020 में गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने उसी की भाषा में उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चीन ने गलवान का सच बताया, लेकिन ये अधूरा है, या यूं कहें कि एक तरह से झूठा है, क्योंकि रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान की हिंसक झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले अमेरिका की न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया है कि गलवान की हिंसक झड़प में चीन के 35 जवान मारे गए थे। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा के लगभग 8 महीनों बाद चीन ने यह तो माना कि गलवान घाटी में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। चीन ने यह माना कि एक कमांडर समेत उसके 5 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए, जबकि सच्चाई रूसी एजेंसी तास के मुताबिक यह है कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारत के भी 20 योद्धाओं ने गलवान घाटी में चीन को पीछे खदेड़ने में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने अनुमान लगाया था कि चीन के कम से कम 40 सैनिकों की मौत हुई थी। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। हाल ही में आज तक से बातचीत में भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांडर वाईके जोशी ने कहा था कि झड़प के बाद चीन अपने कम से कम 60 सैनिकों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गया था। बहरहाल, जब चीन ने 5 सैनिकों की मौत का सच स्वीकारा है, तो सवाल है कि क्या विपक्ष का संदेह दूर होगा, जबकि भारत सरकार का दावा है कि चीन के सामने भारत मजबूत बना रहा। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। बहरहाल, अब चीन जब डिसएंगेजमेंट कर रहा है, तो भारत चीन के कमांडर
10वें राउंड की बातचीत के लिए शनिवार को मोल्डो में बैठेंगे। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।